बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और ख़ास तौर पर जुम्मा मुबारक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इन बेचारों के साथ मसला ये है कि इनके ऊपर हमेशा जुम्मा भारी रहता है। मतलब बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और आज का जुम्मा तो बिलअमूम पीडीएम के लिए भी बहुत भारी है। आज का जुम्मा उन लोगों के लिए भी बहुत भारी है जो ये कह रहे थे इलेक्शंस को नहीं होने, इलेक्शंस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? और भाई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो नाज़रीन किराम, इस तरह की बातें की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ दिल हुक्म दे, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ दिल कहती रहे। सोशल मीडिया पर ये बयानात जारी हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐसे ही अमल दरामद होगा जैसे गुलाम महमूद डोगर वाले केस के ऊपर हुआ है। ऐसा ही अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो कुछ दिल कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो है ना वो इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, या इलेक्शंस उन्होंने करवाने हैं जिन्होंने करवाने हैं, उनके अलावा इलेक्शंस नहीं होने हैं। तो नाज़रीन किराम, आज उन तमाम लोगों के लिए जुम्मा भारी रहा। इन कैमरा समात के अंदर बहुत कुछ हुआ है। बहुत बड़ा हुक्म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जराये के मुताबिक एक बहुत बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया गया है। इस खबर के बाद इमरान खान को भी मुबारकबादों के फोन किए गए हैं कि जनाब मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है और पैसे भी आ गए और इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन कैमरा समात के अंदर आज क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या हुक्म दिया, किन किन लोगों को आज समात से बाहर निकाल दिया गया, कौन कौन पेश हुआ, कौन कौन आज किन किन के ऊपर आज जजेस का जो है ना वो नजला पड़ा, कौन कौन क्या कहता रहा, क्या मौकफ देता रहा, और आज का यह हुक्म किस तरह से इलेक्शंस करवाने के लिए अब अमली तौर पर जो है ना वो सबसे बड़ा हुक्म जो है वो दिया गया है, इसके ऊपर बात करनी है। नाज़रीन किराम, वैसे तो आज इन कैमरा समात जब शुरू हुई तो जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब, वैसे वो शानदार वकील हैं। मुझे पता नहीं, मुझे वैसे हैरानगी होती है कि इस तरह के माहौल के अंदर उन्होंने क्यों अटॉर्नी जनरल जो है ना वो बनना पसंद किया। मंसूर अवान बजाते खुद एक बड़ा शानदार किस्म का जो है वो वकील हैं। बहरहाल इनका करियर बहुत अच्छा है। तो इन्होंने कहा जी वो क्या करें जी, काबीना तो कुछ नहीं कर सकती जी, पार्लियामेंट ने मजबूर कर दिया है, पार्लियामेंट फंड जारी नहीं करने देना चाहती। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था, सेक्रेटरी खजाना को भी बुलाया गया था, जो बाहर छुट्टियां गुजारने चले गए हैं। इनके ऊपर भी जो है ना वो आप यूं समझे कि तौहीन अदालत का प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है। सुनिए जरा हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम अदायगी पर जब इन कैमरा समात शुरू हुई तो सबसे पहले जजेस ने फंड्स ना जारी करने के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया, और बरहमी का इजहार करते हुए वाज़ेह कर दिया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ेगा। आपको कुछ भी हो जाए, आपको अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और जनाब जो हुक्म आज अदालत ने दिया है ना, वो भी आप सुनेंगे, मैं आगे तफसील में आपको बता देता हूं। वो हुक्म जब आप सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि ये जो कह रहे हैं ना ओ जी की फर्क पैंदा है जी, ओ जी सुप्रीम कोर्ट जो कुछ दिल कवे, उन्हें लग पता चला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो क्या कह रही है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के ऊपर होगा क्या। तो जनाब आज चीफ जस्टिस बंदयाल ने वाज़ेह किया कि आपको अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ेगा। यह तीन रुकनी बेंच था, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज उल एहसन। और आज जिनको बुलाया गया था वो डिप्टी गवर्नर, यानी कि ये आप समझें कि बजाते खुद गवर्नर स्टेट बैंक तो नहीं आए, लेकिन डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल साहब आई आज। और इसके अलावा जो है ना वो स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना, ये तीन रुकनी बेंच के सामने जो है ना वो पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी पेश हुए, एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए, और उधर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल साहब पेश हुई। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुकाम भी चैम्बर में पेश हुए। इस मौके के ऊपर जो लोग इनके साथ आए हुए थे, चीफ जस्टिस ने कहा पहले तो आप लोग सारे बाहर जाएं। तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जो अमला डिप्टी गवर्नर के साथ आया हुआ था और जो अमला स्पेशल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी के साथ आया हुआ था, इन तीन चार लोगों के अलावा और अटॉर्नी जनरल के साथ था, उन सबको चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है ना वो चैम्बर से बाहर चले जाएं। सबको चैम्बर से जो है ना वो बाहर चले गए। इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले अपने दलाइल का आगाज किया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ पेश किया, देखिए हम जो है वो इसलिए गवर्नमेंट पेश नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जो है ना वो इसलिए फंड्स जारी नहीं कर सकती कि हम पर पाबंदी है, इसके ऊपर मतलब पार्लियामेंट की हमारे पर पाबंदी है। हम जी 20 अरब रुपए जो है ना वो, ये वैसे तो ये कितनी बेतुकी बात है, इतनी भोंडी बात लगती है कि पार्लियामेंट 20 अरब रुपए रोक रही है। मिसाल है कि कल मैं सुन रहा था जुनेद सलीम ने एक फैक्ट शेयर किया कि पंजाब हुकूमत की सिर्फ रद्दी
नाज़रीन इकराम, पंजाब हुकूमत के महकमों की रद्दी 1 साल की, तमाम 5 साल की नहीं, इस 1 साल की रद्दी पंजाब हुकूमत के महकमों की 1 अरब रुपए की बिकी है। सिर्फ रद्दी 1 अरब रुपए की रद्दी बिकी है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 20 अरब रुपए नहीं है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल अहसन ने ठीक ठाक आज जो है ना वो बरहमी का इजहार किया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है ना वो ये नहीं करने दे रही है? ठीक है, तो इसके ऊपर फिर जनाब हुआ ये कि सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना से मौकफ लिया गया। अब जो ताजा तरीन हुक्म सामने आया नाज़रीन इकराम, ये जो न्यूज ऑफ द आवर है और ये सबसे बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब मुझे लगता है कि अभी तक के जितने अहकाम दिए उनमें सबसे बड़ा हुक्म है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली कह दिया है कि 21 अरब रुपए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में को जो है ना वो दिए जाएं। और नाज़रीन इकराम, ये फौरी तौर पर सिर्फ ऐसा नहीं कहा, ये हुक्म नहीं दिया, एक लाइन में रिपोर्ट मांगी है, 1 लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को इंतखाबात के लिए रकम एजीपीआर के अकाउंट में ट्रांसफर करने की हिदायत करते हुए पीर तक 1 सत्र की, सिर्फ ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि कहा गया कि सिर्फ 1 सत्र की रिपोर्ट पेश करनी है। 1 सत्र की रिपोर्ट तलब की गई और उस लाइन पे सिर्फ यह लिखा होना चाहिए, फंड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं। बस ये 1 सत्र की रिपोर्ट आपने देनी है। तो जो फंड्स का मसला है नाज़रीन इकराम, लग पता गया इन्हें। ये जो कह रहे थे वो जी पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चुप कर जाएगी, पार्लियामेंट का मामला है, हमने नहीं करना, पल्ले से तो नहीं डालेंगे ना जेब से तो नहीं डालेंगे। तो आज ये हुक्मनामा नाज़रीन इकराम उन तमाम लोगों के लिए मेरे ख्याल से एक मैं क्या कहूं, मेरा मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूं लेकिन मैं क्या कहूं, मजबूरी है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि ये शट अप कॉल है कि सुप्रीम कोर्ट ने शट अप कॉल दी है कि आपको आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। अब ये आइन वाले हैं नाज़रीन इकराम, एक तरफ आइन वाले हैं और एक तरफ जस्टिस मुनीर वाले हैं। ठीक है, एक तरफ आइन वाले जजेस हैं और दूसरी तरफ जस्टिस मुनीर के पैरोकार हैं। तो आइन के जजेस जो है वो इसके साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब एजीपीआर से जो है ना वो रकम इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो जाएगी, आप एजीपीआर को दें और एजीपीआर जो है ना वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रकम को जो है ना वो मुंतकिल कर देगा। तो कायम मकाम गवर्नर जो स्टेट बैंक है उनको इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का जो है ना वो दे दिया गया है। अच्छा, एक खबर तो ये है कि ये हो गया, अभी जुमे के बाद कहा गया था कि तहरीरी हुक्मनामा आ जाएगा। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो तहरीरी हुक्मनामा आ गया हो और उसमें मजीद बातें जो है ना वो सामने आए, मजीद चीज़ें जो है ना वो खुलकर पता चलें। अभी तक जो है ना वो तहरीरी हुक्म, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, ये ज़राए से निकलने वाली सारी खबरें हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तहरीरी हुक्मनामे में मजीद जो है ना वो नाज़रीन किराम सख्त चीज़ें सामने आएंगी। एक तरफ बात ये है, दूसरी तरफ नाज़रीन किराम बात यह है जो मैंने पहले आपको बताया था। वो क्या था? मैंने आपको बताया था नाज़रीन किराम कि इस वक्त जजेस की लड़ाई की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। नसीम ज़हरा ने एक व्लॉग किया है और उसके अंदर मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि हमें खबर देने वालों ने खबर दी, मुझे और काफ़ी सारे लोगों को। क्या हुआ? नसीम ज़हरा क्या कह रही है? जो मैंने पहले कहा, हमें खबर देने वालों ने खबर दी, मुझे और काफ़ी सारे लोगों को। क्या खबर? कि जजेस कॉलोनी में पार्क के अंदर जस्टिस एजाजुल अहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पार्क में वॉक कर रहे थे और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस तारिक और जो जस्टिस काजी फायज ईसा थे। इस दरमियान लड़ाई हुई, तल्ख कलामी हुई। तो जस्टिस काजी फायज ईसा कहा जाता है जी एक सोटी पड़ी थी वहां पर, उस सोटी को पकड़कर जो है ना वो मारने की भी एक दूसरे को कोशिश की गई, फिर बाद में बीच बचाव है। ये मैं सुप्रीम अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आगे जो 3 जिन जजेस का नाम ले रहा हूं, जस्टिस तारिक, जस्टिस एजाज और ये जस्टिस फायज ईसा, ये तीनों अगले आपके चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, और एक टाइम पे जस्टिस मंसूर भी आपके चीफ जस्टिस होंगे। ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं और एक हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस हैं। तो ये जो देने वालों ने खबर दी, ये जो देने वालों ने खबर दी, ये इसी बात का कि जो है ना वो मैंने पहले आगाह किया था कि वो हमारे जो है ना वो पंजाबी में एक मिसाल है कि खम तो कां तो डारां दे डार। ठीक है, यानी कि एक पर से कवा और कवा से फिर गौल के गौल। ठीक है, ये कहानी जो है ना वो इस तरह से एग्जैजरेट की जा रही है और सुनाई जा रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म का प्रेशर लेने के मूड में नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि आपको अमल करना पड़ेगा।
तो आज तहरीक इंसाफ के लिए ये यकीनी तौर पर एक अच्छा दिन है। देखते हैं, अभी आजकल तो दिन ऐसे इख्तिताम नहीं होते, रात तक बहुत कुछ हो जाता होता है, तो देखते हैं रात तक और क्या क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।